नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार की वीकनेस में गिर रहा है, बाजार की रिकवरी में बढ़ नहीं रहा है और स्टॉक है टाटा मोटर्स। इस शेयर की कहानी में कुछ दिक्कतें आते हुए दिख रही हैं। पहले कंपनी ने कहा कि इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, फिर कंपनी ने बड़े डिस्काउंट्स दिए, उसके बावजूद इन्वेंट्रीज बढ़ती रहीं। उसके बाद कंपनी ने गाइडेंस खराब दी एंड फाइनली अभी कहीं जाके रिजल्ट्स खराब दिए, लेकिन गाइडेंस में सुधार कर दिया। कहते हैं कि H2 में यानी सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में रिकवरी देखने को मिलेगी। डोमेस्टिक की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल में रिकवरी देखने को मिलेगी। अभी भी थोड़ा सा चिंताजनक है, लेकिन कह रहे हैं कि रिकवरी देखने को मिलेगी। ऐसे में कुछ बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस से बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। न केवल टाटा मोटर्स को, अक्रॉस ऑल ईवी प्लेयर्स, सारे के सारे ईवी बनाने वाली कंपनियों को दिक्कत दे सकते हैं ट्रंप साहब। अब क्या है डिटेल्स और एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए अगर हम टाटा मोटर्स को ओन करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कि करके चीजों को समझना। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, ट्रंप साहब और एलॉन मस्क जी में एक गहरी मित्रता है। आप सभी ने देखा इलेक्शंस के दौरान एलॉन मस्क जी ने क्लियर कट प्रचार करा ट्रंप साहब का, और जब ट्रंप साहब जीते उसके बाद उन दोनों की तरफ से आपने आपस में बधाइयां और ट्वीट और बहुत कुछ देखा। एंड टेस्ला के शेयर में आप सभी ने 25 से 40% की रैली देखी। यहां क्लियर हो जाता है कि टेस्ला को बड़ी मदद मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से। लेकिन टेस्ला खुद एक ईवी प्लेयर है, तो कैसे मदद दी जाएगी? अब इस पे बोला जा रहा है कि टेस्ला बहुत बड़े लेवल पे गाड़ियां बेचती है, तो अगर उन्हें मदद नहीं भी मिलेगी ना, जो ईवी को मदद दी जा रही है, बाकी सरकार की तरफ से जो ईवीज को मदद दी जा रही थी, वो अगर मदद नहीं भी मिलेगी तो भी टेस्ला विल मेक सफिशिएंट प्रॉफिट। टेस्ला फिर भी अच्छा खासा पैसा बनाता रहेगा और अच्छा खासा रेवेन्यू करता रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पे खेलते हैं। अब टाटा मोटर्स के लिए कैसे प्रॉब्लम है, तो अब मैं शॉर्ट में समझाता हूं। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि जो अमेरिका है वो जो भी गाड़ी उनके देश में इंपोर्ट होगी उन पे टैरिफ लगा देंगे, और अच्छे खासे टैरिफ लगाएंगे। पहले मार्केट ये कह रहा था कि केवल चाइना पे टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन अभी मार्केट ये कह रहा है कहीं से भी गाड़ी आप चाहे यूएस में भेजो, सब पे टैरिफ लगेगा। अब टाटा मोटर्स का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है नहीं यूएस में, टाटा मोटर्स के पास यूरोप में है और चाइना में है। तो चाइना पे अगर केवल टैरिफ लगाए जाते तो भी ठीक था कि यार यूरोप से भेज देंगे जेएलआर, लेकिन अभी तो कहीं से भी आओगे तो टैरिफ लगे ही गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये टाटा मोटर्स के लिए बड़ी चिंता का विषय बनेंगी, क्योंकि जेएलआर की सेल्स अगर देखी जाए अमेरिका में तो 28% समथिंग बताई जा रही है। तो बहुत बड़ा डेंट होगा टैरिफ लगने से, उनकी डिमांड घट सकती है। और ट्रंप साहब को यह भी बोला जाता है कि सोलर, ईवी इनके विरोध में रहते हैं। वो कहते हैं अपन हम वहीं से चलेंगे जहां चलते हैं पावर से, तो एनर्जी से। तो ये बड़ी दिक्कत का विषय बन रहा है। अब इसको लेकर क्लियर कट पॉलिसी तो अभी नहीं आई है, अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब ये टाटा मोटर्स के लिए कितनी परेशानी का विषय है और निवेशक क्या करें समझना होगा। देखो, जेएलआर की बड़ी मांग है, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो या चाइना में हो, इन तीनों जगह से अच्छी खासी डिमांड आती है। और ईवी पे अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, टैरिफ लगाए जाते हैं, तो डेफिनेटली ये इंपैक्ट पड़ेगा और बड़े लेवल पे पड़ेगा। लेकिन जिसको ईवी लेनी है वो लेगा। अब मैं आपको ये और बता दूं थोड़ा सा, ये जो अमेरिका है ना, ईवी पे से क्या करेगा ऐसा जो ईवी को रुकावट आएगी। ये ईवी पे जैसे अपने देश में सब्सिडी मिलती है ना अभी, ऐसे ही अमेरिकन गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है, वो सब्सिडी रोक दी जाएगी। ठीक है जी, वो सब्सिडी रोक दी जाएगी और टैरिफ बढ़ा दिए गए तो डबल मार पड़ेगी। ये मान लो आप, यानी पहले आप 1 यूनिट बेचते थे, सरकार आपको 10 रुपए दे रही है 1 यूनिट बेचने पे। अब वो सरकार 10 रुपए भी नहीं देगी और आप जो देश में उनके भेज रहे हो 10 की जगह 11 रुपए में बेचनी पड़ेगी आपको। तो ये डबल मार हो गई एक तरीके से। ठीक है जी, अब आता हूं मैं टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स की बात करें तो पहले तो ये अपने देश का बड़ा प्लेयर है ईवी में। दूसरी बात, चाइना तो है ही है ईवी में बड़ा प्लेयर, और वहां पे इनका अच्छा खासा काम है। और यूएस भी ऐसा नहीं करने वाला कि सभी खत्म, ठीक है, तो वहां काम चलता रहेगा।
बट हो सकता है अगर ऐसे कुछ पॉलिसीज आती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेंगी, बट कितने लेवल पे वो देखने वाली बात होगी। इंपैक्ट आएगा बट कितना आएगा वो देखने वाली बात है। अब आता हूं शेयर पे। शेयर में ऑलरेडी आप सभी ने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है, 1180 रुपए से 775 हो चुका है। स्टॉक टूटते टूटते आपके लिए कितना और गिर सकता है? देखो स्टॉक में मैक्सिमम लेवल पे 650 की गिरावट दिख रही है मुझे, यानी यहां से भी 120 रुपए और गिर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो स्टॉक में वन साइडेड तेजी बनी थी 630 रुपए से 31 अक्टूबर या 1 नवंबर 2023 से, जहां पे चलते 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 शेयर ने हाई लगाई 1050 के करीब। फिर कुछ समय वहां कंसोलिडेशन करता है, गिरावट दिखाता है 900 के करीब की, और फिर आती है तेजी जो 1200 तक खींचती है स्टॉक को। अभी ये धीरे 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 गिर रहा है, मे भी पॉसिबिलिटीज है कि स्टॉक आने वाले समय में आपको 650 के करीब आ जाए। लेकिन फिर ये मेरे को बताओ खोने के लिए क्या रह गया आपके पास? 8 के मल्टीपल्स पे अभी खड़ा है, अर्निंग्स ऑलरेडी डाउन हो गई है, 3500 करोड़ का प्रॉफिट मारा है इस बार, 3300 3300 करोड़ के करीब का। अब कंपनी कह रही है डिमांड लौटेगी सेकंड हाफ में, H2 में। अगर डिमांड लौटती है तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर 2-4 के अर्निंग पे ट्रेड करेगा क्या? ऑलरेडी कंपनी का मार्केट कैप 3,20,000 करोड़ का है, 4 लाख करोड़ से ज्यादा की तो सेल्स है इनकी, तो ऑलरेडी मार्केट कैप टू सेल्स बहुत कम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में इन्वेस्टर्स को खोने के लिए ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इस शेयर को छोड़ के जाना चाहिए। इनफैक्ट इस स्टॉक को गिरावट में और उठाने के बारे में ही सोचो। ये एग्जैक्टली वैसा ही समय आ रहा है जहां पे टाटा मोटर्स सबको कह रहे थे कि 150 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 200 रुपए पे बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता था। एक बार फिर बहुत सस्ता होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, और आगे शायद और हो जाए। लेकिन हिम्मत काम नहीं करती जब सस्ता होता है शेयर, तो दिक्कतें इतनी दिखती हैं। आज आपका मार्केट कैप सेल से भी कम हो चुका है, और टूट गया तो फिर आपका प्रॉफिट और सेल्स भी देखोगे ना तो वो ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। प्रॉफिट के सामने कम से कम 10 टाइम पे तो मार्केट कैप ट्रेड करना चाहिए ना, वो भी नहीं रह जाए तो क्या फायदा। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जरूर रही है, लेकिन शेयर का प्राइस ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ है, तो हम ज्यादा डिप के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।